हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है ब्रह्मास्त्र नाम के प्लेलिस्ट सेक्शन में। ये प्लेलिस्ट आपको 2025 के सभी बैंकिंग एग्जाम्स क्लियर करने में काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना है, ब्रह्मास्त्र नाम की प्लेलिस्ट सर्च करना है एंड सभी प्लेलिस्ट सेक्शन का क्वालिटी का कंटेंट देख लेना है। अगर आपको अरिथमेटिक में अभी भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ सर पर है, अभी भी दिक्कत आ रही है, तो प्लीज गाइज एक बार अरिथमेटिक का कोर्स ज्वाइन करके देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क की भी डिटेल नोटिफिकेशन आ चुकी है, डेट्स अनवील्ड होना बाकी है। फिर भी आईबीपीएस का कैलेंडर आपके पास है, तो डेट्स भी आपके पास मिल जाएगी। एंड काफी इंपॉर्टेंट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है गाइस। पीयू के पेपर में मेंस के 4 से 7 मार्क्स स्कोर करना भी काफी डिफिकल्ट बन जाता है, बट अगर आप मुझसे पढ़ोगे तो आप 101% 15 प्लस 20 प्लस स्कोर करके आ जाओगे। 101% गारंटी के साथ बोलता हूँ। मेंस अगर आपको इजी करना है तो अरिथमेटिक स्ट्रॉन्ग करना काफी इंपॉर्टेंट है। एंड मेंस बैच अगर आपको चाहिए तो मेंस बैच में मैं पढ़ाता हूँ एवरीडे 1 PM को, ठीक है। 1 PM को हम टॉप क्वालिटी के अरिथमेटिक के डीआई करते हैं, फिलर करते हैं, क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड दोनों टाइप के मिक्स टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, जो कि 101% आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एंड गाइस, अगर आप ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो आपको आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क एकदम इजी लेवल के लगने लगेंगे एक टाइम के बाद। इसकी गारंटी मेरी है, क्योंकि टॉप क्वालिटी के क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ाता हूँ एवरीडे 1.5 आवर के लिए पढ़ाता हूँ गाइस। एंड आपको लाइव प्लस रिकॉर्डिंग का एक्सेस मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग देखने का भी एक्सेस मिल जाएगा। एंड इसकी फीस मात्र रखी है मैंने 99 रुपीज पर मंथ। एंड ये जो अरिथमेटिक की बैच है, ये 3 महीने में मैंने पढ़ा दिया है, मई जून जुलाई, तो 3 महीने की आपको कंबाइंड प्राइस देनी है 149 रुपए। मतलब सिर्फ 49 रुपए में पर मंथ की मेहनत का आपसे चार्ज कर रहा हूँ, ठीक है। एंड इसमें भी ईच एंड एवरी 14 टॉपिक मैंने पढ़ा दिए गए। एंड एवरी टॉपिक के ऊपर आपको 6 आवर से ज्यादा, 12 घंटे से ज्यादा, 5 घंटे से ज्यादा, 4.5 घंटे से ज्यादा, एक मूवी से भी ज्यादा आपको मैंने अरिथमेटिक पढ़ा दिया है, ठीक है। मूवी भी आपको 2 घंटे की मिलेगी, बट मैंने ईच एंड एवरी टॉपिक के ऊपर 4-4, 5-5, 6-6, 12-12 घंटे से ज़्यादा आपको पढ़ा दिया है। तो प्लीज़ गाइज़, सबसे पहले तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, ताकि ऐसे क्वालिटी सेशंस आपको एवरीडे मिलते रहे। तो चलिए गाइज़, आज के वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। आज भी हम आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ के लिए काफ़ी बेहतरीन लेवल की डीआई ला चुका हूँ। वेरिएबल बेस्ड डीआई है गाइस, काफी इंपॉर्टेंट डीआई। इसके ऊपर 3 से लेके आपको 4-5 क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके बाद आपको अरिथमेटिक के सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन के काफी क्वालिटी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे गाइस। तो सेशन एंड तक जरूर देखना है, ठीक है। सेशन बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अभी सेशन स्किप करोगे तो एग्जाम से स्किप हो जाओगे, ठीक है। कोई फालतू की चीज नहीं पढ़ाने वाला हूँ, कोई फालतू का टाइम पास नहीं करवाने वाला हूँ। पूरा डेडिकेटेड सेशन होने वाला है। तो ये डीआई आपको सॉल्व करने के लिए देने वाला हूँ मैं 3 मिनट। 3 मिनट के अंदर अंदर आपको डाटा एक्सट्रैक्ट करके देखना है। अगर 3 मिनट के अंदर अंदर डाटा एक्सट्रैक्ट होता है तो काफी अच्छी बात है, नहीं भी होता है डाटा एक्सट्रैक्ट तो मैं आपको इजी एक्सप्लेनेशन के साथ बता दूंगा कि कैसे सॉल्व करना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है नाउ। एक बार मैं रीड कर लेता हूँ कि डायरेक्शंस क्या गिवन है। द टेबल गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ कार्स एंड ट्रक्स, ठीक है, number of cars and trucks, and also the difference between the number of cars and trucks that passes the 4 gates of the toll plaza, ठीक है। total number of car that passes the 4 gate is 62 more than the total number of trucks। तो total number of car से देखो क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ कार एंड ये जो टोटल नंबर ऑफ ट्रक है, इनका जो डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा, 62 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 4 गेट बोले, 4 गेट कौन से ए बी सी डी, ये 4 गेट हो गए, ठीक है। अब ए गेट में से 10x कार पास हो रही है एंड कितने ट्रक पास हो रहे हैं, वाई ट्रक पास हो रहे हैं। अब ए गेट में से अगर 10x कार एंड वाई ट्रक पास हो रहे हैं, तो अगर अगर यहाँ पर कार का नंबर ज्यादा होगा, मतलब कार का नंबर ज्यादा एंड ट्रक का नंबर छोटा होगा, तो उनके बीच में डिफरेंस कितना आएगा। मतलब गेट ए से कार जाने वाले एंड ट्रक जाने वाले, उनके बीच में डिफरेंस 40 का है। एक तो कार माइनस ट्रक आएगा, मतलब 10x माइनस वाई इज इक्वल टू 40 आएगा, या फिर y माइनस 10x इज इक्वल टू 40 आएगा। ट्रक माइनस कार भी हो सकता है, ठीक है। एंड आगे क्या बोला है, देखो गाइस, आगे बोला है गेट बी में 6x एंड यहाँ पर 1.5y प्लस 5, इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 53 आ जाएगा। तो आपको बताया गया है कि सी में से कितने कार एंड ट्रक पास होते हैं एंड उन दोनों का डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ऐसे आपको ये डायग्राम गिवन है, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। एंड ठीक है, फिर इतना ये सॉल्व करके देखो, तब तक मैं यहाँ पर फॉर्मेट बना लेता हूँ।
चलिए स्टार्ट कर देते हैं। देखो क्या गिवन है। सबसे पहले तो आपको एक चीज यहाँ पर नोट करना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ कार्स एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रक्स में जो डिफरेंस बोला है, द टोटल नंबर ऑफ कार दैट पासेस द फोर गेट इज 62 मोर। टोटल नंबर ऑफ कार मोर हो सकते हैं, ठीक है। बट ऐसे नहीं होगा कि एवरी गेट में टोटल नंबर ऑफ कार मोर आ जाएगी। ये जो टोटल नंबर ऑफ चारों गेट की जो सम है, वो सम ग्रेटर हो सकती है कार्स की। बट ऐसे तो नहीं है ना कि एवरी गेट में टोटल नंबर ऑफ कार ग्रेटर आ जाएंगे। मतलब गेट नंबर ए से भी कार ही ज्यादा पास होगी ट्रक से। मतलब एवरी गेट पर कार का नंबर क्या होगा, ज्यादा होगा। ऐसे कंपलसरी थोड़ी ना है। अगर ऐसे रहता तो यहाँ पर क्या आता, अगर ऐसे रहता तो देखो यहाँ पर क्या मिलता, ये टोटल नंबर ऑफ कार है, ये टोटल नंबर ऑफ ट्रक है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस 62 आना चाहिए। बट यहाँ पर कार माइनस ट्रक करूंगा, मैं कार माइनस ट्रक करूंगा तो इन सभी की सम ही आने वाली है एट द एंड। डिफरेंस आने वाला है, इसका मतलब क्या, डिफरेंस का ही तो सम आने वाला है। देखो अगर मैं सम का डिफरेंस कर रहा हूं, अगर मैं सम का डिफरेंस कर रहा हूं, इसका मतलब मैं इंडिविजुअल का भी डिफरेंस कर रहा हूं। तो इंडिविजुअल डिफरेंस की अगर मैं एडिशन करूंगा तो मुझे सम का भी डिफरेंस पता चल जाएगा। तो एक बार ऐड करके देखना जरा क्या मिल जाएगा। 40 और 53 क्या मिल जाएगा, 93, 93 और 21 क्या मिल जाएगा, 94, 114, 114 और ये 168 मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा, 168 मिल जाएगा। बट यहाँ पे तो 62 ही डिफरेंस बोल दिया है, एंड यहाँ पे कैसे 168 आ गया। इसका मतलब ऐसे कंपलसरी नहीं है कि एवरी बार ये जो कार ग्रेटर हो गए ट्रक से, ऐसे बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है। ऐसे कंपलसरी नहीं है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन से केस में कार ग्रेटर है, कौन से केस में ट्रक ग्रेटर ग्रेटर है। एंड ये आप कैसे निकाल सकते हो। देखो सीधी सी बात है, आपको इनके बीच में डिफरेंस क्या चाहिए, 42 का चाहिए, ठीक है। 62 का चाहिए, सॉरी। 62 का अगर डिफरेंस चाहिए तो मुझे एक बात बताओ, क्या दो पॉजिटिव दो निगेटिव हो सकते हैं। 62 डिफरेंस चाहिए एंड इनकी सम क्या आ रही है, इनकी सम आ रही है 168। 168 अगर सम है तो एक काम कर लेते हैं, पहले मान लेते हैं कि दो पॉजिटिव दो निगेटिव हो सकते हैं क्या, ठीक है। तो दो पॉजिटिव दो निगेटिव एंड डिफरेंस भी मुझे क्या चाहिए, 62 चाहिए। 62 भी बड़ा नंबर है, इन सभी में 62 बड़ा नंबर है। तो दो पॉजिटिव दो निगेटिव तो कभी भी नहीं आ सकते, देख के ही समझ में आ जा रहा है, ठीक है। इसका ही मतलब तीन पॉजिटिव एक निगेटिव हो सकता है। 3 पॉजिटिव, 1 नेगेटिव हो सकता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर क्या बोल दिया है कि डिफरेंस बिटवीन कार एंड ट्रक, डिफरेंस बिटवीन कार एंड ट्रक बोल दिया है। इसका मतलब कार माइनस ट्रक करना पड़ेगा या फिर उनके बीच में गैप है जो कोई पॉजिटिव नंबर में आपको गिवन है, ठीक है? एंड अगर मैं ट्रक माइनस कार करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, नेगेटिव नंबर मिलना चाहिए, ठीक है? तो देखो गाइस, कौन से 3 पॉजिटिव एंड एक कौन सा नेगेटिव का कॉम्बिनेशन में बिठा सकता हूँ? उसके लिए एक इजी मेथड है, यूनिट मेथड, ठीक है? तो यहाँ पर यूनिट मेथड में क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो यहां से यूनिट डिजिट कौन से दिख रहे हैं, एक तो 0 दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है, एक 1 दिख रहा है एंड एक 4 दिख रहा है। कौन से यूनिट डिजिट को मैं प्लस लगाऊं एंड कौन से एक यूनिट डिजिट को मैं माइनस लगाऊं, जिससे कि फाइनली जो यूनिट डिजिट मिलने वाला है मुझे वो 2 मिलने वाला है, ठीक है। अब देखो क्या क्या करना पड़ेगा मुझे। देखो सबसे पहले तो एक काम कर लेते हैं। देखो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा, इन तीनों को पॉजिटिव का सिंबल लगाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। एंड इसको नेगेटिव का सिंबल लगाऊंगा तो 4 माइनस 4 0 मिल जाएगा। ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो 3 एंड 1 का कॉम्बिनेशन नहीं चल सकता। 3 एंड 1 का कॉम्बिनेशन नहीं चल सकता तो 1 एंड 4 का कॉम्बिनेशन चेक करके देख लेते हैं। 1 4 और 0 तीनों को अगर मैं पॉजिटिव नंबर लगाऊं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 5 प्लस 0 5 मिल जाएगा, रिजल्टेंट 5 मिल जाएगा। एंड रिजल्टेंट में से अगर मैं 3 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। पॉजिटिव 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या मिल जाएगा, मुझे रिजल्टेंट मिल जाएगा 2। तो अगर गाइस मुझे यहाँ पर रिजल्टेंट 2 मिल रहा है जो कि 101% करेक्ट है, तो क्या मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि ये जो 0 यूनिट डिजिट वाला नंबर है 40, उसको पॉजिटिव का सिंबल लगेगा। उसके बाद -3 किसको लगेगा, 53 माइनस आएगा, इसका मतलब यहाँ पर ट्रक ज्यादा हो गए। फर्स्ट केस में कार ज्यादा है, क्लियर है। सेकेंड एंड सॉरी थर्ड एंड फोर्थ केस में 21 को भी प्लस प्लस लगेगा एंड 54 को भी प्लस लगेगा। इसका मतलब यहाँ पर भी कार ज्यादा है एंड यहाँ पर भी गेट नंबर डी में भी जो कार ट्रेवल कर रहे हैं वो कार का ही नंबर ज्यादा है, ठीक है। अब आप एडिशन भी कर सकते हैं इन चार लोगों की। 40 40 में से 53 गया, क्या मिल जाएगा, -13, -13 और +21 क्या मिल जाएगा मुझे, +7 मिल जाएगा। +7 और सॉरी करेक्ट है ना, -13, हाँ सॉरी +8 मिल जाएगा मुझे। +8 और 54 क्या मिल जाएगा, 62 मिल जाएगा, क्लियर है।
प्लस 8 और 54 क्या मिल जाएगा? 62 मिल जाएगा। इतनी सभी को बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है? अब गाइस अगर मेरे पास रिलेशन आ गया कि कार कहाँ पे ग्रेटर है एंड ट्रक कहाँ पे ग्रेटर है, तो एक काम कर लेते हैं ना, यहाँ पर डिफरेंस लेके देख लेते हैं कि इनका डिफरेंस क्या आना चाहिए? 64 आना चाहिए। तो इक्वेशन नंबर 1 में मुझे क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन 1 में मुझे 10x माइनस y करना पड़ेगा। तो 10x माइनस y क्या आ जाएगा? 10x माइनस के सिंबल में y करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा 40, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर सकते हैं आप या फिर इक्वेशन नंबर 3 भी कंसीडर कर सकते हैं। 4 में तो z आ चुका है तो 4 नहीं कंसीडर करना है। मुझे 2 वेरिएबल चाहिए एंड 2 इक्वेशन चाहिए क्योंकि 2 वेरिएबल वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन कंपल्सरी है। तो एक काम कर लेते हैं, ये बी वाला इक्वेशन कंसीडर करते हैं। आप सी भी कंसीडर कर सकते हैं। सी कंसीडर करना ईज़ी होगा। बट बी कंसीडर करते हैं 6x एंड बी में क्या गिवन था देखो गाइस, बी में इसीलिए मैं समझा के बता रहा हूँ क्योंकि बी में नेगेटिव का साइन है, ठीक है? तो क्या मिल जाएगा? आपको क्या करना था? ट्रक माइनस कार करो क्योंकि या फिर कार माइनस ट्रक करो। तो कार माइनस ट्रक करोगे तो नेगेटिव सिंबल लगाना नहीं भूलना है। तो कार माइनस ट्रक करोगे तो क्या मिल जाएगा? 6x माइनस 1.5y क्या मिल जाएगा? 6x माइनस 1.5y एंड फिर से क्या मिल जाएगा? माइनस के सिंबल से मल्टीप्लाई होगा तो -5 मिल जाएगा, ठीक है? -5 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू माइनस के सिंबल में 53 मिल जाएगा, ठीक है? माइनस के सिंबल में 53। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं गाइस, क्या मिल जाएगा? 6x माइनस के सिंबल में एक काम कर लेते हैं, इसे 3/2y कंसीडर करते हैं, 3/2y एंड इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू माइनस के सिंबल में 48 मिल जाएगा, ठीक है? माइनस के सिंबल में 48 सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मिल जाएगा? 12x माइनस के सिंबल में 3y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? माइनस के सिंबल में 96 मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर क्या है? इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है? इक्वेशन नंबर क्या है गाइस? इक्वेशन नंबर 2 है। इतनी बात सभी को क्लियर है? अब आगे चेक करके देख लेते हैं गाइस क्या मिल जाएगा देखो। यहाँ पर मुझे रिलेशन क्या मिल रहा है इक्वेशन नंबर 1 में? इक्वेशन नंबर 1 में मुझे रिलेशन मिल रहा है नेगेटिव y एंड यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा है? नेगेटिव 3y। तो एक काम कर लेते हैं ना गाइस, यहाँ पर इन दोनों को अगर मुझे y को कैंसल आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या मिल जाएगा? 30x माइनस के सिंबल में 3y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? पॉजिटिव 120 मिल जाएगा, ठीक है? इक्वेशन नंबर क्या मिल जाएगा? 1 ही इससे मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है? अब आगे देखो कैसे सॉल्व कर सकते हो आप। आपको अगर सॉल्व करना है ना तो एक काम कर लेते हैं, 30x माइनस 12x करना है तो इक्वेशन नंबर 2 को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। तो नेगेटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव साइन चेंज हो गए एवरी जगह पर। साइन अगर चेंज हो गए तो 30x माइनस 12x क्या मिल जाएगा? मुझे 18x मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 18x मिल जाएगा, ठीक है? फिर ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे। 18x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? ये पॉजिटिव एंड नीचे का भी पॉजिटिव ऐड होने के बाद क्या मिल जाएगा? 12 और 9 क्या मिल जाएगा? 21 एंड इसके पीछे 6। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू 18 का 18 फिर 18 मतलब 3 बचा 6 बचा 18 दूने क्या मिल जाएगा? 36 मिल जाएगा। x की वैल्यू क्या मिल गई? x की वैल्यू 12 मिल गई है, ठीक है? x की वैल्यू अगर 12 मिल गई है गाइस तो आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? x की वैल्यू कहीं ना कहीं पुट अप करो। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट अप करूंगा तो 12 मतलब क्या मिल जाएगा? 120 माइनस के सिंबल में 40 इज इक्वल टू y। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y की वैल्यू 80 आ जाएगी। y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? y इज इक्वल टू 80 मिल जाएगा। तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी गाइस? y की वैल्यू 80 मिल जाएगी। तो y की वैल्यू 80 पुट अप कर लेते हैं एंड x की वैल्यू 12 पुट अप कर लेते हैं, ठीक है? तो टेबुलर फॉर्म में मुझे क्या मिल जाएगा? x की वैल्यू 12 एंड y की वैल्यू 80। सेकंड, x की वैल्यू अगर मैं कार में पुट अप करूंगा तो 10x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 मतलब 120। 6x की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी गेट में 12 से कम 72 72 मिल जाएगा। उसके नीचे 8x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 8x की वैल्यू 12 7 84 12 8 96 96 मिल जाएगा। उसके नीचे 8x माइनस 6 मतलब 96 माइनस 6 क्या मिल जाएगा? 90 मिल जाएगा। क्लियर है? अब अगर यहाँ पर 90 मिल रहा है तो देखो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 80। इक्वेशन नंबर 1 में 80 इन दोनों के बीच में डिफरेंस 40 करेक्ट है। अब 1.5y मतलब क्या आ जाएगा? 3/2y। अब 3/2y मतलब क्या मिल जाएगा? 3/2 इंटू 80 प्लस के सिंबल में 5 तो 40 का 3 गुना क्या आ जाएगा? 125 आंसर आ जाएगा। क्योंकि 125 यहाँ पर ट्रक ज्यादा थे। 125 में से 72 गया तो -53 बचेगा, ठीक है? या फिर 72 माइनस 125 करूंगा तो -53 बचेगा, ठीक है? अब आगे चेक कर लेते हैं गाइस आगे क्या गिवन है। अब देखो y माइनस क्या करना है? y माइनस 5 करना है।
y माइनस 5 करना है एंड z की वैल्यू क्या आ जाएगी वो आपको चेक करना है। y माइनस 5 क्या आ जाएगा? y माइनस 5 आ जाएगा 75 एंड z की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो 90, यहाँ पर कार बड़े थे। कार बड़े थे तो 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि 54 आ जाए? 60 एंड 6 मतलब 36 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पर मुझे ट्रक्स क्या मिल जाएँगे? ट्रक्स मिल जाएँगे यहाँ पर मुझे 36। सभी को क्लियर है कैसे सॉल्व करना था, डाटा कैसे एक्सट्रैक्ट करना था? सभी को ये डाटा समझ में आ गया, डाटा कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, क्या करना है, कैसे करना है? एंड टोटल कार माइनस टोटल ट्रक क्या आ जाएगा? टोटल कार माइनस टोटल ट्रक आ जाएगा 62। तो डाटा कॉपी कर लेते हैं एंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते गए। क्वेश्चन भी काफ़ी ईज़ी लेवल के हैं, कोई-कोई क्वेश्चन कोई-कोई क्वेश्चन थोड़ा सोचना वाला है, अच्छे लेवल का है। तो सॉल्व करके देखो, एवरी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 1-1 मिनट का टाइम प्रोवाइडेड है। एक्स की वैल्यू क्या आ गई थी? एक्स की वैल्यू 12, वाई की वैल्यू क्या आ गई थी? 80 एंड यहाँ पर जो ज़ेड था उसकी वैल्यू क्या आ गई थी? ज़ेड की वैल्यू 36। तो चलिए गाइस क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है? टोटल नंबर ऑफ ट्रक्स दैट पासेस थ्रू गेट डी इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार दैट पासेस थ्रू दैट गेट, ठीक है? तो आपको क्या बोला है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रक दैट पासेस थ्रू गेट डी, तो गेट डी में से कितने ट्रक पास होते हैं? गेट डी में से 36 ट्रक पास होते हैं, ठीक है? तो 36 ट्रक पास होते हैं। इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कार दैट पासेस थ्रू दैट गेट, तो उसी इसमें से कार कितने पास होते हैं? तो कार का कितना नंबर आ जाएगा? क्या मिल जाएगा? 90 में से 36 ट्रक अगर पास होता है, 90 कार में से, तो ट्रक का परसेंटेज कितना है? 9 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो क्या मिल जाएगा? 9 चौक 36 एंड 1 0 से 1 0 कैंसल आउट, क्या मिल जाएगा? 40% मिल जाएगा, ठीक है? 18 से भी डिवाइड करोगे तो 2/5 मतलब 40%। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन करते गए, सॉल्व करो। देखो क्या बोला है? इफ देयर वाज वन मोर गेट ई and 16.67 of the cars passing through each four gate were diverted to that gate। इसका मतलब क्या बोला है कि एक गेट ई है
उस गेट ई में 16.66% ऑफ द कार पासिंग थ्रू ईच गेट ए से लेके डी तक। तो इन सभी का जो 16.66% होगा, वो अगर मैं ई गेट में डाइवर्ट कर दूं, तो मैं अगर बोल दूं कि इन सभी गेट में जितने भी कार आने वाले हैं, उसमें से 1/6 कार अगर मैं ई को दे दूं, तो ई में कितने कार हो जाएंगे? ए में से अगर 1/6 चला गया तो मुझे क्या मिल जाएगा? 20 कार चले जाएंगे ए में से। इसका अगर 1/6 दे दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? 12 कार चले जाएंगे। इसका अगर 1/6 दे दूंगा 96 का, तो मुझे क्या मिल जाएगा? 96 का 1/6 दे दूंगा तो 16 का 96। इसका अगर 1/6 का दे दूंगा तो 15 मिल जाएगा, क्योंकि 15 सका 90। तो टोटल ई में कितने कार्स हो जाएंगे? 20, 20 और 12 क्या मिल जाएगा? 32, 32 और 16 48, 48 और ये जो 15 है वो क्या मिल जाएगा? मुझे 63 मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या निकालने के लिए बोला है? हाउ मेनी कार वुड हैव पास दैट गेट। तो ई गेट में से कितने कार चले जाएंगे? 63। काफी इजी लेवल का क्वेश्चन था गाइज। अगला क्वेश्चन पढ़ते गए, क्या बोला है? टोटल नंबर ऑफ व्हीकल दैट पासेस थ्रू द गेट ए ऑफ टोल प्लाजा इज 3y प्लस 10। ठीक है, अब आपको क्या बोला है कि टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स, व्हीकल्स में कौन से कार है, बसेस है, ट्रक है। तो ए गेट में से पास होने वाले कितने? y की वैल्यू कितनी है? 80 है। तो 80 का 3 गुना क्या आ जाएगा? 240, मतलब 250। तो टोटल नंबर ऑफ गेट ए में से पास होने वाले कितने? 250 है। ठीक है, उसमें से कुछ कार हो गए, कुछ ट्रक हो गए एंड कुछ क्या हो गए? बसेस हो गए। कार ट्रक बस, कार ट्रक एंड क्या मिल जाएगा? बस मिल जाएगा। कार तो आपको पता ही है, कार कितने पास होते हैं ए गेट में से? 120। ट्रक कितने पास होते हैं? 80। ये दोनों मिला के 200, तो बस पास हो जाएंगे 50। आपको क्या निकालने के लिए बोला है? फाइंड द नंबर ऑफ बसेस दैट पासेस थ्रू दैट गेट। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मैं कुछ ज्यादा समय दे रहा हूँ क्या क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि क्वेश्चन में कितना समय लग रहा है। ठीक है, देख के तो ऐसे लग रहा है कि काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, पर डाटा एक्सट्रैक्ट करना इंपॉर्टेंट था। डाटा जिसका भी एक्सट्रैक्ट हो रहा था, वो ये डीआई जीत जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन काफी हलवा लेवल एंड इजी लेवल के है। देखो, एक तो क्वेश्चन हाई लेवल के रहेंगे, डाटा एक्सट्रैक्ट करना इजी रहेगा, या फिर क्वेश्चन हाई लेवल, क्वेश्चन इजी लेवल एंड डाटा एक्सट्रैक्ट करना हाई लेवल। ठीक है, तो शुक्र मनाओ कि ये इजी लेवल के क्वेश्चंस है, नहीं तो कोई कोई केस में पीओ के मेंस में तो ऐसे ही डीआई आते हैं वेरिएबल बेस, उसमें क्वेश्चन भी काफी हाई लेवल के होते हैं। एक दो क्वेश्चन भी बनाना काफी बड़ी बात है, 4-5 क्वेश्चन में। सोचो, द नंबर ऑफ कार पासिंग थ्रू द गेट सी इज इंक्रीज्ड बाय के परसेंट। तो देखो क्या बोला है कि कार को अगर मैंने सी में से के परसेंट से इंक्रीज कर दिया, तो सी गेट के कार को अगर मैंने के परसेंट से इंक्रीज कर दिया, एंड नंबर ऑफ ट्रक पासिंग थ्रू गेट सी इज आल्सो इंक्रीज्ड बाय के परसेंट, एंड ट्रक को भी के परसेंट से इंक्रीज कर दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द टोटल नंबर ऑफ कार एंड ट्रक पासिंग थ्रू दैट गेट। तो आपको सी के कार प्लस ट्रक का नंबर्स बताना है। सी के कार प्लस ट्रक का टोटल क्या आ सकता है? अगर मैं दोनों को के परसेंट से क्या कर दूंगा? दोनों को के परसेंट से इंक्रीज कर दूंगा। अभी इनका टोटल क्या रहा है? 96 और 75 का टोटल क्या आता है गाइस? 1 कैरी 8, मतलब 171। अभी इनका टोटल कितना है? अभी इनका टोटल 171 है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को के परसेंट से इंक्रीज कर दूं, सी को भी के परसेंट से इंक्रीज कर दिया, टी को भी के परसेंट से इंक्रीज कर दिया, तो मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इन दोनों का टोटल आ सकता है? मतलब के परसेंट से इंक्रीज करने के बाद इनमें से कौन सा ऑप्शन इन दोनों का टोटल आ सकता है? ठीक है, अभी तो इनका टोटल क्या है? अभी तो इनका टोटल 171%। सॉरी, 171 है, नॉट 171%।
देखो गाइस ऑप्शन की मदद से ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ईज़िली बन सकते हैं, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए में क्या गिवन है 190। तो ये जो 171 जो चीज़ है ना, वो क्या बन जाएगी 190 बन जाएगी। क्या बन जाएगी गाइस 190 बन जाएगी। तो कितने का इंक्रीज़ दिख रहा है? 19 का इंक्रीज़ दिख रहा है। तो देखो, अगर ये सी वाली वैल्यू के परसेंट से इंक्रीज़ हो रही है, टी वाली वैल्यू के परसेंट से इंक्रीज़ हो रही है, तो 101% इन दोनों की सम भी के परसेंट से इंक्रीज़ होना चाहिए। के परसेंट से इंक्रीज़ होना चाहिए, बट यहाँ पे तो 19 से इंक्रीज़ हो रहा है। कितने पे? 171 पे, तो 100 पर कितना? क्लियरली विज़िबल हो रहा है कि ये 19 का कितना है? 9 गुना है, ठीक है? 1/9 मतलब 11.11%। 11.11% है, तो कार कितने है? कार पहले मुझे मिल जाएगी 96, ठीक है? 1 सेकंड अच्छे से लिख लेते हैं। ये जो कार है, कार मुझे कितने मिल जाएगी? कार मिल जाएगी मुझे 96। अब 96 का 11.11% मैं इंक्रीज़ कर सकता हूँ क्या? 11.11% मतलब क्या होता है पता है क्या? कोई चीज़ अगर 9 यूनिट होगी, तो वो चीज़ 9 से बढ़ के क्या बन जाएगी? 10 यूनिट बन जाएगी। बट यहाँ पर 9 यूनिट की वैल्यू अगर मैं 96 के साथ कंपेयर करूँ, तो ये पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी। एंड कार का जो नंबर है वो पॉइंट में आ सकता है क्या कभी? कभी भी कार का नंबर पॉइंट में नहीं आ सकता। तो 101% ये जो 190 आंसर है, वो 190 आंसर क्या आ जाएगा? 190 आंसर करेक्ट गलत आ जाएगा, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ कार 190 नहीं हो सकता। अगर टोटल नंबर ऑफ कार 190 नहीं हो सकते, तो आगे चेक करके देख लेते हैं। आगे सेकंड ऑप्शन में क्या बोला था? आपको सेकंड ऑप्शन गिवन है कि 228। तो 228 चेक करके देख लेते हैं। अगर ये टोटल 228 बन जा रहा है, तो 29 और क्या मिल जाएगा? 29 और 28 क्या मिल जाएगा? 28 दूनी 56 मतलब 57, ठीक है? तो 57 का इंक्रीज दिख रहा है, बट यहाँ पे तो बोला है कि के परसेंट का इंक्रीज है। तो 57 का इंक्रीज है कितने पे? 171 पे, तो 100 पर कितने का? क्या मिल जाएगा गाइज़? 19 से डिवाइड करूँगा तो 19 तीन जा, 19 से डिवाइड करूँगा तो 19 नाइन जा, 3/9 मतलब क्या मिल जाएगा? 1/3। तो 1/3 का इंक्रीज़ मतलब 33.33% का इंक्रीज़। मतलब अगर कोई चीज़ पहले 3 यूनिट होगी, तो वो चीज़ क्या बन जाएगी? 3 यूनिट की चीज़ 4 यूनिट बन जाएगी। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या है? टोटल नंबर ऑफ कार 96 है, टोटल नंबर ऑफ ट्रक कितने हैं? 75 है। तो यहाँ पर भी 3 यूनिट की चीज़ क्या बन जाएगी? 4 यूनिट बन जाएगी, ठीक है? तो चेक कर लेते हैं। 3 यूनिट की वैल्यू 96 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 यूनिट की वैल्यू 32, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगा? 4 यूनिट की वैल्यू 128 मिल जाएगा। एंड वैसे ही 3 यूनिट की वैल्यू अगर 3 यूनिट की वैल्यू अगर 75 हुआ है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 25, 1 यूनिट की वैल्यू 25, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या मिल जाएगा? 100। एंड दोनों को ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 228 मिल जाएगा। तो 101% ये यहाँ पर एब्सोल्यूटली फाइन बैठ रहा है। तो अगर यहाँ पर कोई ऑप्शन रहते जैसे कि बी और डी, बी और सी, तो मैं और भी ऑप्शन चेक करता। बट आपको चेक करके देखना है, कोई भी आंसर नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी से परफेक्टली आंसर यहाँ पर आ रहा है। क्लियर है? तो चलिए गाइज़ अभी अगला क्वेश्चन करते हैं। आखिरी क्वेश्चन करते गाइज़, क्या गिवन है देखो। चलिए गाइज़ सॉल्व करते क्या बोला है। ऑफ द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल, कार, ट्रक एंड बसेस पासिंग थ्रू द गेट बी, बी में से जितने भी कार, ट्रक एंड बसेस जा रहे हैं, ठीक है? कौन सा गेट बोला है यहाँ पर? गेट नंबर बी बोला है। तो गेट नंबर बी से जितने भी कार जा रहे होंगे, ट्रक जा रहे होंगे एंड बसेस जा रहे होंगे। क्या-क्या जा रहे होंगे? कार, ट्रक एंड उसके बाद क्या मिल जाएगा? बस मिल जाएगा, ठीक है? कार, ट्रक एंड बस मिल जाएगा। तो उसमें से 30% व्हीकल कार है। तो कार कितने हैं गाइस? 30% है। बट आपको गेट बी में से कार कितने जाते हुए दिख रहे हैं? 72 जाते हुए दिख रहे हैं। तो 30% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30% की वैल्यू 72 आ जाएगी। ट्रक कितने जा रहे हैं? ट्रक जा रहे हैं 125। तो ट्रक कितने जा रहे हैं? ट्रक जा रहे हैं 125। तो ठीक है, फिर आगे कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या? क्या बोला है देखो। इफ द नंबर ऑफ बसेस पासिंग थ्रू द गेट ए इज ट्वाइस दैट थ्रू गेट बी,
तो गेट बी के जो बसेस है, उससे गेट ए की बसेस क्या है, ज़्यादा है, ट्वाइस है बोला है, ट्वाइस है, ठीक है? तो गेट ए की बसेस मैं निकाल सकता हूँ यहाँ से, गेट बी की निकालने के बाद फाइंड द नंबर ऑफ व्हीकल पासिंग थ्रू गेट ए। अच्छा, मतलब टोटल नंबर ऑफ व्हीकल गेट ए में से पास होने वाले आपको निकालने हैं। सबसे पहले तो आपको ये बसेस निकालना पड़ेगा। बिल्कुल निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है? अब देखो 30% की वैल्यू ये है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं 100% की वैल्यू नहीं निकाल सकता? 30% मतलब क्या मिल जाएगा? 3/10। 30% मतलब क्या मिल जाएगा? 3/10। 3/10 की वैल्यू क्या है? 3/10 की वैल्यू क्या है? 72 कार्स। 72 क्या है? 72 कार्स। तो 100% की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 100% मतलब 1 यूनिट, 24 त्रिक 72, 240 मुझे क्या मिल जाएगा? 240 मुझे टोटल नंबर ऑफ व्हीकल मिल जाएंगे। क्योंकि 30% कार नहीं आएंगे, 30% क्या आते हैं? व्हीकल्स थे। 72 क्या आ जाएगी? व्हीकल्स आ जाएगी, ठीक है? तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगी? टोटल नंबर ऑफ व्हीकल आ जाएंगे 240। अगर टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स है 240, कितने हैं? 240, ठीक है? तो 240 तो 72 ये है, एंड ये क्या मिल जाएगा मुझे? 125 मिल जाएगा, ठीक है? 125, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 197। 197 मिल जाएगा। क्या मतलब 240 में से 197 का क्या मिल जाएगा? 43। तो 43 बी में बसेस है, बट यहाँ पर बोला है कि ए में, तो बी से डबल बसेस है। तो बी से अगर डबल बसेस है गेट नंबर ए में, तो क्या मिल जाएगा मुझे? गेट नंबर ए मिल जाएगा, एंड गेट नंबर ए के जो बसेस मिल जाएंगे, वो बसेस मुझे क्या मिल जाएंगे? बसेस मुझे 43 का डबल क्या आता है? 86 आता है। 86 मुझे क्या मिल जाएंगे? 86 यहाँ पर बसेस मिल जाएंगे। अगर यहाँ पर 86 बसेस है, तो गेट नंबर ए में कार कितने हैं? 120 एंड 80 मतलब 200 कार एंड ट्रक है। तो कार प्लस ट्रक मिलाने के बाद कितने हैं? 200 है, ठीक है? एंड अगर मैं इसमें बसेस भी ऐड कर दूं तो क्या मिल जाएगा? 286 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा गाइस? 286 टोटल नंबर ऑफ क्या मिल जाएंगे मुझे? व्हीकल्स मिल जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्या मिल जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स मिल जाएंगे, जो कि ऑप्शन में डी में अवेलेबल है। क्लियर है? सभी को डीआई समझ में आ गई थी ना गाइस? क्लियर है ना सभी को डीआई? काफी बेहतरीन लेवल की डीआई है गाइस। तो अगले क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। सॉल्व करने की कोशिश करो, 30 सेकंड का आपको टाइम प्रोवाइडेड करता जाऊंगा। तो देखो गाइस, यहाँ पर क्या निकालना है? 2000 का आपको क्या निकालना है? 2000 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है? 2000 का अगर आपको स्क्वायर रूट निकालना है, तो 2000 को कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हो? 400 का ये क्या होता है? 400 का 5 गुना होता है। 400 में मैंने क्यों स्प्लिट किया पता है क्या? क्योंकि 400 का स्क्वायर रूट निकालना इजी है। तो इसी में कैसे लिख सकता हूँ? 20 रूट 5 लिख सकता हूँ, ठीक है? अब इंटू के सिंबल में क्या मिल जाएगा? इंटू के सिंबल में इसे 245, 245 को ही मैं कैसे ब्रेक डाउन कर सकता हूँ गाइस? 5 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 5 चौक एंड 5 नवे, ठीक है? 49 इंटू 5 लिख सकता हूँ। 49 भी स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो क्या मिल जाएगा मुझे? 7 रूट 5 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा गाइस? 7 रूट 5। 7 रूट के सिंबल में क्या मिल जाएगा? 5। प्लस के सिंबल में इसे मैं 11 कंसिडर कर सकता हूँ, क्योंकि 121 का स्क्वायर रूट 11 आता है। इंटू के सिंबल में एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू 789 मिल जाएगा, ठीक है? 789। अब देखो, इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट का साइन है। प्रोडक्ट का साइन है, इसका मतलब दोनों टर्म को क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 20 इंटू 7 क्या मिल जाएगा? 140 मिल जाएगा, एंड इंटू के सिंबल में √5 इंटू √5 क्या मिल जाएगा? 5 मिल जाएगा, ठीक है? प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा? प्लस के सिंबल में 11 इंटू क्या मिल जाएगा? 11 इंटू एक्स का क्यूब इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू 789 मिल जाएगा, ठीक है? अब 14 पची क्या आता है? 14 पची 70 मतलब 700, एंड इसमें से 700 चले गए तो क्या मिल जाएगा? 700 चले गए तो मुझे मिल जाएगा 11 इंटू क्या मिल जाएगा? एक्स का क्यूब इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू 89। अब 11 का 8 गुना आता है अप्रोक्सीमेटली,
क्या होता है 8 गुना 88 होता है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है? तो x की वैल्यू 2 कहाँ पर दिख रही है? क्यूब रूट निकालूँगा तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रही है। अब अगला क्वेश्चन करते गाइस, अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए आपको 30 सेकंड का टाइमर दिया जाता है। 30 सेकंड के बाद आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है? तो देखो गाइस यहाँ पर क्या बोला है 13 का स्क्वायर है। 13 का स्क्वायर मुझे क्या मिल जाएगा? 13 स्क्वायर, ठीक है, 169। एंड नीचे डिवाइडेड बाय क्या मिल जाएगा? देखो डिवाइडेड बाय में 0.87 में 0.12 ऐड करूंगा तो 1 मिल जाएगा। 1 और ये 7 और 5 13, 13 और 1 क्या मिल जाएगा मुझे? 13 और 1 क्या मिल जाएगा? 1 सेकंड 1 सेकंड। 7 और 5 12 और 1 क्या मिल जाएगा? 13 मिल जाएगा। डिनोमिनेटर में 13 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू x इंटू, इसे मैं अप्रोक्सीमेटली कैसे लिख सकता हूँ? 1.30 या फिर 1.3 ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है? तो नीचे का एक 13 एंड ऊपर का एक 13 कैंसल आउट हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा 13, बट 10 10 से मल्टीप्लाई करूंगा दोनों डायरेक्शन में तो 130 इंटू क्या मिल जाएगा? 13। 13 से डिवाइड करूंगा तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? x की वैल्यू 10 मिल जाएगी। क्लियर है? आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करते गए सॉल्व करो। देखो क्या बोला है 15/4 है। क्या मिल जाएगा मुझे? 15/4 मिल जाएगा। उसके बाद आगे क्या गिवन है? अब कभी भी डिवीजन साइन को अगर मल्टीप्लिकेशन के सिंबल में कन्वर्ट करना होगा ना तो आपको क्या करना है पता है क्या? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है, मतलब उल्टा कर देना है। तो 7/10 है तो 10/7 कर दो। फिर से डिवीजन का साइन है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दो, इसका उल्टा कर दो। 8/21 कर दो। फिर से डिवीजन का साइन है तो मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दो एंड फिर से इसका उल्टा कर दो, 14/4 कर दो। इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? x मिल जाएगा, ठीक है? अब कैंसल आउट करते हैं। देखो 7 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा, ठीक है? तो 2 तो मिल गया मुझे। अब और क्या कैंसल आउट कर सकता हूँ? उसके बाद देखो, अगर मैं इस 2 से नीचे वाले 4 को कैंसल आउट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा, ठीक है? अब ये जो नीचे वाला 2 है, इसको अगर मैं यहाँ से कैंसल आउट करूँ 8 को तो मुझे 4 मिल जाएगा, ठीक है? अब ये जो 4 है ऊपर का एंड नीचे का 4 है, ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, ऊपर का एंड नीचे का 4। अब क्या-क्या बचा देखो, यहाँ पर तो मुझे ऊपर 15 बचा तो 15 को 3 से डिवाइड करूँगा तो 5 मिल जाएगा। नीचे 21 को 3 से डिवाइड करूँगा तो 7 मिल जाएगा। तो ऊपर मुझे मिल जाएगा 5 इंटू 10 मतलब 50 एंड नीचे मुझे मिल जाएगा 7। 50 डिवाइडेड बाय 7 मतलब इसे अप्रोक्सीमेटली मैं कैसे लिख सकता हूँ पता है क्या? इसे अप्रोक्सीमेटली मैं 7 लिख सकता हूँ क्योंकि साथ ही क्या होता है 49 होता है। 7 7 जा 49 होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 7। अब अरिथमेटिक के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते गाइस। एवरी अरिथमेटिक का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट का टाइम देते जाऊंगा। उसके बाद आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते जाऊंगा, ठीक है?
तो देखो गाइस क्या बोला है, प्रिया कवर्ड अ होल जर्नी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ W माइनस 6। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कितनी है उसकी, W माइनस 6 है। एवरेज स्पीड का एक फार्मूला सभी को पता है क्या? देखो एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, या फिर टोटल के लिए टी कंसिडर करते हैं, क्या मिल जाएगा, टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा डिवाइडेड बाय टोटल टाइम मिल जाएगा। ठीक है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम मिल जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय अगर टोटल टाइम एवरेज स्पीड का फार्मूला है, तो क्या एक ही फार्मूला है? नहीं, और एक फार्मूला है। जैसे कि एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है 2 इंटू एस वन इंटू एस टू डिवाइडेड बाय एस वन प्लस। बट ये जो फार्मूला अप्लीकेबल करना है, ये ऐसे केस में अप्लीकेबल करना है जब दो परफेक्टली इक्वल डिस्टेंस होते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है शी ट्रेवल 2 किलोमीटर एंड दूसरे केस में 3 किलोमीटर, तो डिस्टेंस सेम है क्या, डिस्टेंस तो अलग अलग है, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम का फार्मूला लगा दो। ये फार्मूला मरते हुए आदमी को भी बचा सकता है। ठीक है, इतना खतरनाक फार्मूला है ये फार्मूला एवरी जगह पे अप्लीकेबल होता है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन इस फार्मूला के लिए नहीं है। ठीक है, अब आगे चेक कर लेते हैं, देखो आगे क्या बोला है, ये जो 2v किलोमीटर का डिस्टेंस है वो w किलोमीटर पर आवर के स्पीड के साथ जा रही है। तो 2v किलोमीटर का डिस्टेंस कितने स्पीड के साथ, देखो टोटल डिस्टेंस तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2v प्लस 3v मतलब 5v मिल जाएगा। एंड टोटल टाइम कैसे मिल जाएगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड करूंगा तो टाइम मिल जाएगा। 2v का डिस्टेंस w स्पीड के साथ कवर कर रहा है, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, टाइम 1 मिल जाएगा। प्लस के सिंबल में 3v का डिस्टेंस अगर वो 3w बाय 4 के साथ कवर कर रहा है, इसके साथ 3w डिवाइडेड बाय 4 के साथ कवर कर रहा है। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, 3w बाय 4 के साथ कवर कर रहा है, तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4v बाय w मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा गाइस, 4v बाय w मिल जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा तो 4v बाय w मिल जाएगा। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा 4v बाय डब्ल्यू। ठीक है, तो 4v बाय डब्ल्यू मिल गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में एवरी जगह पर v से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, एवरी टर्म में v दिख रहा है, सभी v को गायब कर देते गए यहाँ से। सभी v को अगर मैं गायब कर दूंगा तो ऊपर मुझे क्या मिल जाएगा, 2 + 3 क्या मिल जाएगा, 5। तो न्यूमरेटर में तो मुझे 5 मिल गया। नीचे डिनोमिनेटर आपको तो इक्वल दिख रहा है, तो न्यूमरेटर के एडिशन 6 बाय डब्ल्यू, 6 बाय डब्ल्यू इसका मतलब क्या मिल जाएगा, 6 बाय डब्ल्यू इसका मतलब मिल जाएगा, नीचे तो 6 आएगा बट बाय डब्ल्यू, तो ये डब्ल्यू ऊपर चला जाएगा तो क्या मिल जाएगा, 5w मिल जाएगा। 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6w माइनस 36 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 5w। तो w की वैल्यू क्या आ जाएगी, w की वैल्यू 36 आ जाएगी। ऑप्शन में कहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, काफी इजी लेवल का क्वेश्चन था, अगर फार्मूला पता होता तो इजीली बन जाता। अगला क्वेश्चन करते गए, ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 1 मिनट का टाइम प्रोवाइडेड है, उसके बाद सॉल्यूशन चेक कर लेंगे। तो देखो गाइस सॉल्व कर लेते हैं। अ बैग हैज सम रेड ब्लू एंड ग्रीन बॉल। एक बैग है जिसमें थोड़े क्या हो जाएंगे, रेड बॉल हो जाएंगे, थोड़े क्या हो जाएंगे, ब्लू बॉल हो जाएंगे, एंड थोड़े क्या हो जाएंगे, ग्रीन बॉल हो जाएंगे। ठीक है, आगे बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल इज के। ठीक है, तो रेड बॉल निकालने की
प्रोबेबिलिटी क्या है? के है। तो रेड बॉल निकाला है टोटल बॉल में से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? के है। इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगा? इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा। अब आगे चेक करते हैं, आगे के गिवन है देखो। एंड अगर ये प्रोबेबिलिटी 1.2 के रहती, 1.2 के मतलब क्या हो जाएगा? 1.2 के मतलब हो जाएगा 12/10, 12/10 मतलब 6/5 के। क्या हो जाएगा गाइस? 6/5 के। तो ये प्रोबेबिलिटी 6/5 के हो जाएगी इफ इफ हाफ ऑफ द ब्लू बॉल आर रिमूव्ड फ्रॉम द बैग। ठीक है? तो आधे ब्लू बॉल मुझे रिमूव करने हैं। इफ हाफ ऑफ द बॉल्स आर ग्रीन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगर आधे बॉल ग्रीन है तो आपको क्या निकालना है? के की वैल्यू निकालना है। ठीक है? तो आधे बॉल तो ग्रीन है, तो मुझे एक बात बताओ। देखो ये तो समझ में आ गया ना, आर बाई टी, क्योंकि इसकी जो एक रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी कैसे होती है? टोटल आर में से एक रेड बॉल उठाओ एंड टोटल बॉल में से एक उठाओ, ये मिल जाएगा मुझे टोटल आउटकम, ये मिल जाएगा मुझे फेवरेबल आउटकम। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ये होता है कि फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय क्या होता है? टोटल आउटकम। ठीक है? तो RC1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? RE आ जाएगा एंड TC1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? TE आ जाएगा। ये फार्मूला होता है, आपको अरिथमेटिक चैप्टर में काफी अच्छे से मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है? तो R/T इज इक्वल टू के, तो आंसर आ रहा है। अब क्या बोला है देखो, अब आर तो जितने के उतने ही बॉल रहने वाले हैं, अगर मैं आधे ब्लू बॉल रिमूव भी कर दूंगा तो। ठीक है? अगर मैं आधे ब्लू बॉल रिमूव भी कर दूंगा तो आर जितने के उतने ही रहने वाले। अब अगर मैं आधी ब्लू बॉल रिमूव कर दूंगा तो टोटल के ऊपर तो असर होने वाला है। टोटल में से क्या होने वाला है? पहले जितने भी ब्लू बॉल थे उसमें से आधी ब्लू बॉल चली जाएगी। ठीक है? तो ठीक है ना, फिर अब के की जगह पे क्या मैं R/2 लिख सकता हूँ? के की जगह पे क्या मैं R/T लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। बट फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं कि इसे ऐसे और कैसे इजीली सॉल्व कर सकता है। आगे क्या बोला था देखो, इफ हाफ ऑफ द बॉल्स आर ग्रीन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो के की वैल्यू आपको निकालनी है। अगर आधे बॉल ग्रीन है तो एक काम कर लेते हैं ना, देखो आर भी कैंसिल आउट हो जाएगा एंड के भी कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा गाइस देखो, ऊपर का के नीचे का के कैंसिल आउट, ऊपर का आर एंड नीचे का आर कैंसिल आउट, मुझे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स पता चल जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा? 1/t है, तो 1/टोटल एंड ये t एंड ये डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में, तो ये ऊपर चला जाएगा। ये मुझे क्या मिल जाएगा गाइस? ये मुझे मिल जाएगा t माइनस बी बाई टू। ठीक है? t माइनस बी बाई टू इक्वल टू क्या मिल जाएगा? ऊपर तो मुझे 1 ही मिल जाएगा, डिवाइडेड बाय 6/5 है तो 5/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5/6 हो जाएगा। आई होप कि सही कैलकुलेशंस परफॉर्म किए मैंने। अब ठीक है, फिर चेक कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, क्या मिल जाएगा? टी को उस डायरेक्शन में भेज देंगे, 6 को इस डायरेक्शन में भेज देंगे, तो क्या मिल जाएगा? 6t माइनस के सिंबल में 3b। अच्छा, बी भी तो है यहाँ पर, बी को कैसे एलिमिनेट करना है? तो ठीक है, सोच लेते हैं। 6b माइनस 60 माइनस 3b इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? इज इक्वल टू मुझे 5t मिल जाएगा। ठीक है? तो 5t को इस डायरेक्शन में आऊंगा तो क्या मिल जाएगा? t इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 3b। इसका ही मतलब अगर मैं t बाई बी करूं, अगर मैं t बाई बी करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? 3/1 मिल जाएगा। मतलब टोटल बॉल 3 यूनिट है, तो ये जो ब्लू कलर के बॉल है वो 1 यूनिट है। टोटल बॉल अगर 3 यूनिट है तो ब्लू कलर के बॉल कितने? ब्लू कलर के बॉल 1 यूनिट है। इतना तो सभी को पता चल गया। तो देखो, टोटल रेड, ब्लू एंड ग्रीन, टोटल अगर 3 यूनिट बॉल है तो आपको क्या बोला था? टोटल का आधा ग्रीन है। तो एक काम कर लेते हैं ना, इसे 3 यूनिट बाय 1 यूनिट की जगह पे मैं क्या कंसिडर करूंगा? 6 यूनिट बाय 2 यूनिट कंसिडर करूंगा। ठीक है? मतलब टोटल 6 यूनिट है तो उसमें से ब्लू कलर के 2 यूनिट है। तो टोटल को अगर मैं 6 यूनिट कंसिडर करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा गाइज? टोटल को अगर मैं 6 यूनिट एज्यूम करूंगा तो ग्रीन कलर के तो 3 यूनिट आ जाएगी, क्योंकि आधे बोल दिया था। अब 6 में से 2 यूनिट ब्लू कलर के तो 2 यूनिट ब्लू कलर के, तो 1 यूनिट जो रिमेनिंग बचेगा वो रेड कलर का होगा। इतना सभी को क्लियर है? क्योंकि टोटल इज इक्वल टू रेड प्लस ब्लू प्लस क्या आ जाएगा? ग्रीन आ जाएगा। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना क्या है वैसे? अच्छा, के की वैल्यू निकालना है ना, तो देखो के की वैल्यू कोई भी एक जगह पे पुट अप कर दो। एक रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या थी? के थी ना। तो टोटल रेड बॉल कितने? टोटल बॉल कितने? 6 यूनिट है। तो 6 में से अगर मैं एक बॉल उठा रहा हूं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? के आ जाएगी। तो यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट, के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/6 आ जाएगा। के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/6। ऑप्शन में कहां पर दिख रहा है 1/6? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन करते गाइस, फिर से आपको 1 मिनट का टाइम प्रोवाइडेड है। 1 मिनट के बाद आपको मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है? सॉल्व करके देखो। तो चलिए गाइस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है देखो। क्वेश्चन में ये बोला है गाइस कि एक श्रेया नाम की लड़की है, कितना पैसा रिसीव करती है आफ्टर डिपॉजिटिंग 1500। 1500 तो बैंक में जमा कर दिए, मिलते कितने 1950 रुपए मिलते हैं, ठीक है? एंड कितने सालों के लिए, जे प्लस 1 ईयर के लिए। अच्छा, जे वेरिएबल डाल दिया है, कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जे प्लस 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है? तो आगे क्या बोला है देखो, पर एनम एट अ सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट सिंपल इंटरेस्ट विल शी अर्न ऑन 1800 एट जे स्क्वायर प्लस 4% पर एनम फॉर जे बाय 2 ईयर, ठीक है? सबसे पहले तो आपको जे की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। जे की वैल्यू मिलती है आपको क्या क्या पता चल जाएगा। जे की वैल्यू मिलती है आपको जे प्लस 2% भी पता चल जाएगा, एंड जे स्क्वायर प्लस 4% भी पता चल जाएगा, ईयर भी पता चल जाएगा। काफी बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है गाइस। देखो, सबसे पहले तो एक चीज नोटिस करनी है, वो 1500 रुपए बैंक में डाल रही है, ठीक है? 1500 अगर बैंक में डिपॉजिट कर रही है, तो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट कितने का मिल रहा है, 450 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है। 450 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है 1 साल के लिए, सॉरी सॉरी, कितने ईयर के लिए, जे प्लस 1 ईयर के लिए। तो 1 ईयर के लिए कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 450 डिवाइडेड बाय जे प्लस 1। क्या करना पड़ेगा उसको, 450 डिवाइडेड बाय जे प्लस 1, मतलब टोटल इंटरेस्ट को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो तो मुझे 1 साल का इंटरेस्ट पता चल जाएगा। इतनी बात क्लियर है? तो 1 साल का अगर मेरे को इंटरेस्ट पता चल गया ना, तो 1 साल का इंटरेस्ट मतलब क्या, ये मुझे मिल जाएगा 1 साल का इंटरेस्ट। तो 1 साल का इंटरेस्ट कितने रुपए के ऊपर मिला है, उस 1500 के ऊपर मिला है, मतलब प्रिंसिपल पे मिला है। तो ये मिल जाएगा प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट। तो पर कितना, ये मुझे क्या मिल जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है, जे प्लस 2 गिवन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है, जे प्लस 2 गिवन। सभी कुछ समझ में आ गया इक्वेशन कैसे सोल्व करना था। तो 100 के जो 20 है एंड 1500 के जो 20 है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद देखो गाइज, यहाँ पे आपको जो 15 दिख रहा है, ये 15 एंड 450 न्यूमरेटर न्यूमरेटर कैंसिल आउट, क्या मिल जाएगा ऊपर मुझे 30 मिल जाएगा, ठीक है? तो मुझे एक प्लेन इक्वेशन मिल गया, 30 डिवाइडेड बाय जे प्लस 1, 30 डिवाइडेड बाय जे प्लस 1 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू जे प्लस 2 मिल जाएगा। क्लियर है? अब आगे चेक करते गाइज, अगर अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है क्या, ठीक है? तो 30 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, जे प्लस 1 इंटू जे प्लस 2। तो जे से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा, जे स्क्वायर, प्लस के सिंबल में 2 जे, फिर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जे प्लस 2, ठीक है? तो 30 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 30 इज इक्वल टू जे स्क्वायर, प्लस के सिंबल में 3 जे, एंड 30 उस डायरेक्शन में भेज दे क्या, 30 अगर राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, -28 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू 0 मिल जाएगा, ठीक है? इज इक्वल टू क्या मिल गया, इज इक्वल टू 0 मिल गया। अब आगे चेक करते गाइस, आगे क्या गिवन है। अब आपको 28 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे जिनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, जिनका डिफरेंस आपको
इनका डिफरेंस आपको चाहिए 3J, ठीक है? तो अगर मुझे डिफरेंस 3J चाहिए गाइस, तो क्या-क्या मिल सकता है मुझे? 3J लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 7 चौक 28, तो 7 एंड 4 मिल जाएगा। इसमें से पॉजिटिव नंबर छोटे को, बड़े को नेगेटिव नंबर, तो J की वैल्यू 7 आ जाएगी एंड J की वैल्यू पॉजिटिव 4 आ जाएगी। बट J क्या था? रेट ऑफ इंटरेस्ट था, जो कि नेगेटिव नहीं हो सकता। J क्या था? नंबर ऑफ ईयर था, जो कि नेगेटिव नहीं हो सकता। तो J की वैल्यू यहाँ से नेगेटिव कैंसल आउट। J की वैल्यू अगर मुझे 4 मिल गई है, तो आपको क्या निकालने के लिए बोला है? 1800 के ऊपर J/2 ईयर के लिए, मतलब 4/2 ईयर के लिए, मतलब 2 सालों के लिए। तो 2 सालों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिल जाएगा? जे स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 और 4 20%। 20% कितने सालों के लिए? 2 ईयर के लिए। 20% 2 ईयर के लिए क्या मिल जाएगा? 40% मिल जाएगा। 40% मतलब 2/5 मिल जाएगा। आपको तो इंटरेस्ट ही निकालना था ना 1800 के ऊपर। तो 1800 का 40% क्या आ जाएगा? 5 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिल जाएगा? 5 त्रिक 5 सका इसके पीछे एक 0। 360 का डबल क्या आ जाएगा? 720। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी में आपका क्या मिल रहा है? सही जवाब मिल रहा है, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन करते गए, टाइम वर्क एफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चन है। आपको क्या बोला है देखो, व्हाई मेन कैन कंप्लीट 60% ऑफ द जॉब इन वाई डेज। तो वाई जो आदमी है 90% काम खत्म कर देते 27 दिन में। इफ एवरी वुमन इज 1/3 एज एफिशिएंट एज मैन, ठीक है, ये तो आपको समझ में ही आ गया होगा कि एवरी जो वुमन है वो 1/3 एफिशिएंट है, मतलब अगर मेन 3 यूनिट होगा तो वुमन 1 यूनिट होगा, क्योंकि मेन का 1/3 क्या है? वुमन है एफिशिएंसी के मामले में। In how many days 6 men and 54 women finish the job? A men, 54 women, कितने समय में? ये तो आपको एफिशिएंसी मिल जाएगी ना। ये आपको क्या मिल जाएगी? ये आपको एफिशिएंसी, तो कितने टाइम में, मतलब टी टाइम में टोटल का मतलब डब्ल्यू काम खत्म कर देगी, ये आपको बताना है। सॉल्व करो गाइस, यहाँ से 45 सेकंड का टाइमर देते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन प्रोवाइड कर। तो देखो गाइस, इसे सॉल्व कर लेते हैं। आई होप कि अभी तक आपने सॉल्व भी कर लिया होगा। वाई आदमी 60% काम कर देते हैं वाई डेज में, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब 2y जो आदमी है 90% काम कर देता है 27 डेज में। 2y आदमी 90% काम कर रहा है 27 डेज में। अब जब मैं डबल द आदमी कर रहा हूं तो टाइम पीरियड मुझे 27 दिन लग रहा है। अगर मैं अगर मैं 2y की जगह पे y आदमी लगाता, क्या टाइम पीरियड डबल नहीं होगा? 27 दिन की जगह पे 54 डेज नहीं लगेंगे?
बिल्कुल लगेंगे। 27 दूनी 54, ठीक है। तो वाई आदमी 90% काम 54 डेज में करते हैं। 90% काम मतलब 9/10 काम। 9/10 काम अगर 54 डेज में करते हैं, तो 1 यूनिट काम मतलब 100% काम। 100% काम कितने दिन में करेंगे? 10 को उस डायरेक्शन में भेज दूँगा तो एक काम क्या मिल जाएगा? 60 डेज में मिल जाएगा। एक काम क्या मिल जाएगा? 60 डेज में मिल जाएगा। एक मतलब एक की फ्रैक्शन क्या आती है? एक का परसेंटेज क्या आता है? 100% आता है, तो 100% काम 60 डेज में। बट आपको तो यहाँ पे बोला है कि वाई आदमी 60% काम करता है वाई डेज में। तो 1 यूनिट काम मतलब 100% काम 60 डेज में, तो 60% काम के लिए दोनों तरफ आपको क्या करना पड़ेगा? 3/5 से मल्टीप्लाई। तो 60 इंटू क्या करना पड़ेगा? 3/5। 3/5 मतलब 12 से 5 से डिवाइड करोगे तो 12 पंचे 60 एंड 12 त्रिक 36। तो 36 दिन में काम खत्म हो जाएगा। बट यहाँ पे तो बोला है कि वाई डेज में काम खत्म हो जाएगा। इसका मतलब वाई की वैल्यू आ जाएगी 36, क्योंकि ये जो 60% काम है वो वाई दिन में खत्म हो जाएगा बोला था, बट यहाँ पे तो 36 दिन लग रहे हैं। तो वाई की वैल्यू 36, तो जब 36 आदमी, वाई आदमी मतलब 36 आदमी 36 दिनों तक काम करते हैं, 36 आदमी 36 मेन 36 दिनों तक काम करते हैं, तो 60% काम खत्म हो जाता है। ये सभी को समझ में आ गया? इतनी बात क्लियर है? तो y की वैल्यू 36 आ गई, ये यहाँ पर काफ़ी इम्पोर्टेंट था। y की वैल्यू क्या आ गई? y की वैल्यू 36 आ गई, ठीक है? तो y की वैल्यू अगर 36 आ गई है, मतलब y 36 है। इतना बात तो क्लियर है? y अगर 36 है, तो आपको क्या निकालने के लिए बोला है? इफ ठीक है, एवरी वुमन 36 मेन, तो y की वैल्यू 36 आ गई, तो आपको क्या बोला था? देखो, आपको यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा? देखो, यहाँ पे तो यूनिट यूनिट की टर्म है। के बाद हाँ, टोटल वर्क आप निकाल सकते हो। 2y आदमी 90% काम खत्म कर देते हैं 27 दिन में। 2y मतलब 72 मेन कितने दिन में काम खत्म कर देते हैं? 27 डेज में काम खत्म कर देते हैं, एंड वो भी 90% काम खत्म कर देते हैं। तो आपको 100% काम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100% काम अभी तो मैंने निकाल लिया था, 60 डेज लग रहे थे ना 100% काम खत्म करने के लिए। तो देखो, y आदमी को कितना टाइम लगेगा? 60 डेज लगेंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा? एफिशिएंसी, देखो एफिशिएंसी इंटू क्या करना पड़ेगा आपको? एफिशिएंसी इंटू टाइम वर्क करना पड़ेगा। तो क्या मिल जाएगा? यहाँ पर मुझे मिल जाएगा, एक आदमी की अगर एफिशिएंसी में 3 यूनिट कंसीडर कर रहा हूँ, तो वाई आदमी की एफिशिएंसी क्या मिल जाएगी मुझे? वाई आदमी मतलब 36 आदमी आ जाएंगे ना, तो 36 मेन आ जाएगी, ठीक है? तो वाई आदमी मतलब 36 मेन, तो 36 मेन इंटू 60, ये मुझे क्या मिल जाएगा? टोटल वर्क मिल जाएगा, ठीक है? एंड लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या मिल जाएगा? 6m प्लस के सिंबल में 54, w इंटू के सिंबल में क्या मिल जाएगा? इंटू के सिंबल में t मिल जाएगा। m की जगह पे 3 यूनिट एंड w की जगह पे 1 यूनिट पुटअप करना जरा। m की जगह पे 3 यूनिट पुटअप करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 18 यूनिट प्लस के सिंबल में 54 यूनिट, इंटू के सिंबल में क्या मिल जाएगा? इंटू के सिंबल में t इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 36 का 3 गुना क्या आता है? 108 यूनिट, इंटू के सिंबल में क्या मिल जाएगा? 60। तो इन दोनों की एडिशन क्या आती है? इन दोनों की एडिशन आती है 72 यूनिट। 72 यूनिट यहाँ पर डिनोमिनेटर में चला जाएगा। क्या मिल जाएगा मुझे? 72 यूनिट। यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगा। टी की वैल्यू क्या मिल जाएगी? टी की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, 6 से डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? ऊपर मिल जाएगा 10, 6 से डिवाइड करूंगा तो नीचे क्या मिल जाएगा? 12, 12 से नीचे डिवाइड करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 9, एंड 9 इंटू 10 क्या मिल जाएगा? 90 मिल जाएगा, ठीक है? तो आपको क्या बताना है कि इन हाउ मेनी डेज 6 मेन एंड 54 वुमन 90 डेज में काम खत्म कर देंगे। अगला क्वेश्चन करते गए, आखिरी क्वेश्चन करते हैं आज का, उसके बाद सेशन खत्म कर देंगे। क्या गिवन है देखो, मिक्सचर एक्स है, उसमें 70% मिल्क है, तो एक मिल्क होगा एंड एक वाटर होगा, मिक्सचर एक्स होगा। तो मिक्सचर एक्स में कितना मिल्क है? 70% मिल्क है। आगे क्या बोला है? वाइल मिक्सचर वाई कंटेन्स, और एक मिक्सचर वाई है, मिक्सचर वाई में मिल्क होगा एंड वाटर होगा, तो मिल्क है 40%। मिक्सचर वाई में जो मिल्क होगा वो 40%। आगे क्या बोला है? 40% ऑफ वाई इज poured इनटू एम। तो एक कंटेनर एम होगा, उस कंटेनर एम में आपको क्या करना है? उस कंटेनर एम में पोर करना है 40% वाई में से। वाई में से अगर मैं 40% पोर कर दूं, तो 40% ऑफ द मिक्सचर आपको पोर करना है, ठीक है? 40% किस में पोर करना है? यम कंटेनर में पोर करना है। तो ये जो यम कंटेनर है,
एंड ठीक है, तो 40% इसमें गया एंड चा बाकी का रिमेनिंग जो 60% होगा, बाकी का जो रिमेनिंग 60% मिक्सचर होगा, तो 60% मिक्सचर आपको कहाँ पर डालना है? एन कंटेनर में डालना है, ठीक है? कौन से कंटेनर में डालना है? एन कंटेनर में डालना है, क्लियर है? अब आगे क्या बोला है देखो गाइस, अब आगे बोला है देन k परसेंट ऑफ x, तो x में से जो k परसेंट है, x में से जो k परसेंट है, वो k परसेंट आपको कहाँ पर डालना है? m कंटेनर में। तो k परसेंट आपको डालना है m कंटेनर में एंड रेस्ट इन द वेसल n। तो बाकी का जो डालना है, बाकी का चला जाएगा रिमेनिंग n कंटेनर में, ठीक है? तो जिससे कि मिल्क जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो 56.67% होगा m में। मिल्क एंड वाटर है ना, तो मिल्क कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? 56.67% मिल्क कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, मिल्क परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है? एंड आगे क्या बोला है देखो गाइस, आगे बोला है 53.64% एन में मिल्क कॉन्सेंट्रेशन बन जाता होगा। आपको के की वैल्यू निकालनी है, मतलब ये जो के परसेंट ऐड किया था मैंने वो आपको निकालना है, ठीक है? चलिए स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया? सॉल्व करने के लिए टाइम भी दे दिया था मैंने। सिंपल एक चीज बताना चाहता हूँ, देखो मिल्क फ्रैक्शन के ऊपर एलिगेशन लगाना है, जिससे कि मुझे किसका रेशियो मिलेगा? अगर मैं मिल्क परसेंटेज के ऊपर एलिगेशन लगाऊंगा तो मुझे टोटल क्वांटिटी का रेशियो पता चल जाएगा। क्या है मतलब? टोटल क्वांटिटी y में से कितनी आ चुके हैं एंड टोटल क्वांटिटी m कंटेनर में x में से कितने आ चुके हैं, इनका मुझे रेशियो मिलेगा। कैसे? देखो, मिल्क परसेंटेज में कैसे निकाल सकता हूँ? मिल्क डिवाइडेड बाय मुझे क्या करना पड़ेगा? मिल्क डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी करना पड़ेगा इनटू 100। तो मिल्क परसेंटेज के ऊपर एलिगेशन लगा होगा तो मुझे रेशियो किसका मिलेगा? ऑलवेज डिनोमिनेटर का मतलब टोटल क्वांटिटी का मिलेगा, टोटल कॉन्सेंट्रेशन का मिलेगा। इतनी बात तो क्लियर है, ठीक है? मतलब अगर मैं एम के सॉरी एक्स कंटेनर में मिल्क परसेंटेज कितना है? 70%। एक्स कंटेनर में मिल्क परसेंटेज 70% है, बिल्कुल सही। वाई कंटेनर में मिल्क परसेंटेज कितना है? 40% है, 40%। एंड उसके बाद एम कंटेनर में मिल्क परसेंटेज कितना है? 56.67%। सभी को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें क्या? 70% को ही मैं कैसे लिख सकता हूँ? 70% को मैं लिख सकता हूँ 7/10। 70% को क्या लिख सकता हूँ? 7/10, ठीक है? तो 70% को क्या लिख सकता हूँ? 7/10। 40% को क्या लिख सकता हूँ? 2/5। 2/5 मतलब 4/10, क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल करना चाहता हूँ मैं।
56.66% को कैसे स्प्लिट करना है? 3% प्लस के सिंबल में 16.66%, 50% मतलब 1/2 प्लस के सिंबल में क्या मिल जाएगा 1/6, 6 प्लस 2 क्या मिल जाएगा 8/16 मतलब 1 सेकंड 8/16 थोड़ी ना आएगा, 8/12 आ जाएगा। 8/12 इसका ही मतलब क्या आंसर आ जाएगा? 4 से डिवाइड करोगे तो 2/3 आंसर आ जाएगा। 2/3 कैसे आंसर आ जाएगा? ये तो 66.66% होता है ना। अच्छा, सॉरी। हाँ, गलती हो गई। मैंने यहाँ पर 40% लिखना था। 40 प्लस क्या आ जाएगा? 40 प्लस 16.66% आ जाएगा। ठीक है? सॉरी। तो 40% मतलब क्या आ जाएगा? 2/5। तो 6 और 2 12 प्लस 5 क्या मिल जाएगा? 17/30 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा गाइस? 17/30। तो 56.67% की फ्रैक्शन क्या आ जाएगी? 17/30 आ जाएगा। ठीक है? तो क्या मिल जाएगा मुझे? 17/30। 17/30 सभी की डिनोमिनेटर कैंसिल आउट करना है तो 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एवरी जगह पर अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा? 30 से 30 कैंसिल आउट हो जाएगा। 30 से डिवाइड करूंगा तो 3 मिल जाएगा। 30 से डिवाइड करूंगा तो 3 मिल जाएगा। तो 4 इंटू 3 7 इंटू 3 7 इंटू 3 क्या मिल जाएगा? 21 12 और नीचे मिल जाएगा 17। क्या मिल जाएगा? 21 12 एंड नीचे मिल जाएगा मुझे 17। 21 में से 17 गए 4 बचे, 17 में से 12 गए 5 बचे। क्लियर है? इसका ही मतलब x में से एंड y में से कितने कितने क्वांटिटी में रेशियो आ चुके हैं? x में से 5 आ गया होगा तो y में से 4 आ गया होगा। बट आपको 4 यूनिट की तो वैल्यू पता ही है। 4 यूनिट की वैल्यू y में से कितना आया है? 40% आया है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो y है y में से कितना आया है? 40% आया है। तो 4 यूनिट की वैल्यू अगर 4 यूनिट की वैल्यू 40% है तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 यूनिट की वैल्यू 50% आ जाएगी। 5 यूनिट की वैल्यू अगर 50% आ जाएगी, तो यहाँ पे तो बोला है कि k प्रतिशत आया है। क्या मतलब k की वैल्यू 50% आई है। सभी को समझ में आ गया? तो प्लीज़ गाइस सबसे पहले तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, इस सेशन को, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। 149 में आपको कंप्लीट अरिथमेटिक पढ़ाया जाएगा। 100 प्लस आवर्स का कोर्स है गाइस। प्लीज़ एक बार एनरोल करके देखिए, काफ़ी क्वालिटी के हाई लेवल के क्वेश्चंस हैं। एवरीडे 99 रुपीज़ में आपको मेंस पढ़ाया जाएगा, वो भी 1 पीएम को डेली, 1 पीएम को डेली, संडे को भी पकड़कर, अनलेस एंड अंटिल कोई इश्यू ना आ जाए, जैसे कि ब्रॉडबैंड, इलेक्ट्रिसिटी, बारिश वगैरह, इस इश्यू पे ही हॉलिडे रहता है, हॉस्पिटल इश्यू वगैरह। बाकी तो संडे को भी क्लासेस कंटिन्यू चलती है। तो प्लीज़ गाइस प्लीज़ ये 2 बैचेस एक बार एनरोल करके देख लीजिए। अगर मेंस में आपको इश्यू अभी भी आ रहा है तो मेंस अगर आपको हाई लेवल का पढ़ना है, मेंस में अगर आपको मचाना है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में मेंस के क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स नज़दीक में, आपका टारगेट प्री क्लियर करना नहीं है, आपका टारगेट मेंस क्लियर करना है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।